आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत विकास खंड दुगड्डा की न्याय पंचायत उत्तीछा में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सचिव वित्त दिलीप जावलकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शासन की विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कुल 61 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का तीव्र एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से लगभग 350 ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट ने सरकार की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविरों से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों एवं मांगों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को नीतियों का लाभ धरातल तक पहुंच सके। संवाददाता वीरेंद्र रावत की खास रिपोर्ट। सरकार के निर्देशों पे हम लोग जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम हर एक न्याय पंचायत में आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारे यहाँ उत्तीछा न्याय पंचायत में जो दुगड्डा ब्लॉक में है उसमें ये कार्यक्रम लगाया गया था और इसमें लगभग 25 विभागों के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया, उनकी शिकायतों को सुना गया। और इस शिविर में यहाँ के माननीय विधायक जी, हमारे शासन से आए हुए सचिव सर और यहाँ के जितने भी हमारे जनपद के अधिकारी हैं वो यहाँ पे उपस्थित रहे। इसके अलावा हमारे जितने विभाग हैं लगभग 25 विभागों के द्वारा यहाँ पे प्रतिभाग किया गया। उनके द्वारा अपने स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए विभिन्न विभागों के द्वारा, और उन स्टॉल्स के माध्यम से जो राज्य सरकार की केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी सभी जनता जो यहाँ पे उपस्थित है उनको दी गई है। यहाँ पे लगभग 600 से अधिक लोग यहाँ पे इस कैंप में उपस्थित थे और लगभग 300 से अधिक लोगों ने, लगभग 350 के लगभग लोगों ने विभिन्न योजनाओं से इसमें लाभ लिया है, जिसमें लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, अपना समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ लिया है। इसी प्रकार जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग है उसकी योजनाओं का लाभ लिया है, बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ लिया है। तो एक बहुत ही सफल कैंप यहाँ पे आयोजित हुआ है और इसमें हमने कोशिश की है कि जो भी समस्याएं शिकायतें हमारे पास आई हैं उनका हमारे जो विभाग हैं वो उनका निस्तारण करें, और अधिकांश शिकायतों का हमने यहीं पे निस्तारण भी किया, लोगों को संतुष्ट किया। और जो कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कुछ सड़क से कोई डिमांड है या पानी की कोई कहीं पे कोई समस्या है लेकिन जिसमें समय लगना है, तो उसको हम लोगों ने कुछ टाइम लिया है और उस टाइम लिमिट में हमने डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए हैं कि उसमें उनकी समस्याओं का जरूर वो समाधान कर दें। और जो भी समस्याएं यहाँ पे आई हैं उनको जो हमारा जन समर्पण पोर्टल है तहसील के माध्यम से उसमें वो रजिस्टर होंगी और उसके बाद वो संबंधित विभागों को भी उसको। भंडारी, मैं ग्राम उत्तीछा से और हमारे क्षेत्र में आज शिविर लगाए जन जन का द्वार, और शिविर में कई विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं और मैंने स्वास्थ्य विभाग से दवाइयाँ ली है, जिसका कारण मैं सरकार का आभार करता हूँ। काजल नेगी है, मैं ग्राम रामड़ी से हूँ। आज यहाँ ग्राम उत्तीछा में शिविर लगा है। मैंने अपने दादाजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो मुझे मिल गया है। मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसमें हम 75,000 रुपए दे रहे हैं। हम सीरो बेस फंड का जो हम करते हैं, तो ये रीप परियोजना के अंतर्गत हालांकि हमारा इस नया पंचायत में जो हमारा अंबर CLF अभी काम कर रहा है, जितनी महिला ऐसी चीज होंगी मैं उनसे अपील भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि उनको लाभान्वित करने का प्रयत्न करेंगे, जिसके तरह हम बोर्ड वैली की तरफ इस पे पौखाल सीडीओ सर के निर्देशन में हम उस पर इसमें काम कर
समस्याओं पर ध्यान केंद्रित। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।